मेरे साथ निकालिएगा रोमियो उसका 8 बाब उसकी पहली आयत। हम सब मिलके पस अब जो मसीह यीशु में हैं, एक बात से कहेंगे, पस अब जो मसीह यीशु में हैं उस पे सज़ा का हुक्म नहीं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूह कुद्दस, बाप अपना कलाम नाजिल फरमा और खुदा एक एक ज़िंदगी को शिफा और खुदा अपना 100 गुना फल इन ज़िंदगियों में कायम कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। जी बहुत खूबसूरत वर्ष है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इसे पढ़ा होगा, लेकिन आज सबसे पहले वो ज़िंदगियां जिन्होंने खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर जो खुदा की पाक मर्ज़ी को, कलाम को फॉलो किया है, पहले वो सिर्फ हाथ उठाएं। सिर्फ वो लोग जिन्होंने अभी तक खुदावन की मर्ज़ी को, खुदा के कलाम को, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो सिर्फ हाथ उठाएं। ज़रा हाथ उठाएं जी। और जो लोग जिन्होंने भी हाथ नहीं उठाए, तो आज उनके लिए ये कलाम है। बस अब जो मसीह यीशु में है, ये नहीं कि क्रॉस पहनने से या फलां मसीह लिखने से या डमकाना मसीह लिखने से मैं मसीह नहीं हूँ। अगर आपकी अंदर ये बात है कि जी मेरी पहचान, वो मेरी पहचान मसीह यीशु है, क्योंकि सलीब का पैगाम उनके नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के दरमियान खुदा की बड़ी कुदरत है, बड़ी कुदरत है। और कुदरत क्या है कि बस अब जो मसीह यीशु में है, प्रेजेंटली बात हो रही है इस वक्त की। अगर आज तक आपने मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो फिर आप किसी धोखे में ना रहें कि आप मसीह हैं, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी सो वो सज़ा पाएगी। बाप बेटे के गुनाह का हिसाब ना देगा, बेटा बाप के, ठीक है। इसलिए अगर जहन के अंदर कहीं यहाँ पर किसी भी जो लोग इस कलाम को टीवी के ज़रिए देखेंगे, वो भी जो अंजील की इस बिशारत के काम के लिए खुदा ने पालूस को खड़ा किया, और पालूस के ज़रिए ये कलाम आज दुनिया के अंदर एक बड़ा रिवाइवल लेकर आया, बड़ी खिदमत है पालूस की। और फिर ये कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का सबब है कि जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, बस अब जो मसीह यीशु में है, पैदाइशी तौर पर मसीह कहलाना और फिर मसीह कहलाकर कब्र में दफन हो जाना, मर जाना मसीह नहीं है। हकीकी ज़िंदगी क्या है? हकीकी ज़िंदगी ये है कि खुदा ने आपको जो कलाम दिया है, जो तोड़ा आपको दिया है, वो तोड़ा अगर आप दबा देते हैं मिट्टी में, तो फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक शख्स को कुछ ना कुछ खुदा ने उसकी लियाकत के मुताबिक दिया है, ठीक है। एक मजदूर ने कहा जी मैं तो सारा दिन सुबह तो लैके शाम तक मजदूरी करता रहा, तो जरा 1 घंटे बाद आया, उन्हें 1 घंटा काम किया, और उन्हें ये उसकी मर्ज़ी है कि किसे क्या देता है, कितना ज़ोर देता है, किस तरह देता है। आज मुझे और आपको इस बात के लिए कि बस अब जो मसीह यीशु में है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को गौर करना है। और अगर जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से अरशाद आज़म की पाए तकमील तक नहीं पहुँचे, तो ये 2022 आपके लिए है। 2022 किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरी नजात के लिए। अगर आज तक आपने नजात नहीं पाई, तो आपके लिए 2022 है कि मैं खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से तौबा करूं, बपतिस्मा लूं, और जैसे कि लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वह आसमान की बादशाही में दाखिल भी नहीं हो सकता। भूल जाओ आसमान की बादशाही नू, क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदा की बादशाही चोर की माने जाने वाली है। एक बार फिर कोविड दुनिया के अंदर
तेज़ी से फैल चुका है, हलाकतें जारी हैं। पाकिस्तान में भी डेली जो है वो शराब बढ़ती जा रही है, डेली बढ़ रही है। इसलिए बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत को देखें। यहाँ पर रोमियो में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। और अगर हम दूसरे कुरिन्थियों की 5 की 17 को देखते हैं, इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है, किस में है जी? मसीह यीशु में है, तो वो क्या है जी? क्या जी? 2022 आ गया तो नवा साल आया है ना। हाँ, पुराना साल गुजर गया, पुरानी चीज़ें जाती रही। क्या हो गया जी? पुराना खमीर जाता रहा, पुराना गुस्सा, नाराज़गी, तफरके, जुदाइयाँ, झगड़े रगड़े, बिद्दतें, वो तमाम तर चीज़ें किस में चली गई हैं? वो पिछले साल की तरह वो ज़िंदगी से जा चुकी हैं। क्यों? जो मसीह यीशु में हैं। बस जो मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर प्रेजेंट कर दिया है, और जो मसीह यीशु में चल रहे हैं, उनके लिए ये है कि देखो पुरानी चीज़ें जाती रही हैं। अब ठीक है, वो सब कुछ पुराना, जो कुछ पुरानी ज़िंदगी में 2021 में हम कर चुके थे, अब 2022 हमारी बरकत का साल है। किसका जी? 2022। जब ये 2022 में आप लोग दाखिल हो चुके हैं, कई ऐसे घराने हैं, ज़िंदगियां हैं जिन्होंने 2022 को देखा ही नहीं है। लेकिन आप कितने खुश नसीब हैं कि आप 2022 की बरकत के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आप खुदा के इस वक्त हैकल में, खुदा के हुजूरी में। आमीन। ठीक है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। ईसाया 1 बाब उसकी 15 आयत को देखेंगे। आज हमारी दुआएं किधर हैं? हम कहते हैं हम मसीह तो हैं, लेकिन इधर जो है वो हमारी क्या हालत है? ईसाया 1 बाब उसकी 15 आयत को देखेंगे। हाँ जी, बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का। लेकिन इस आयत को हमने देखना है आज अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि जब तुम अपने हाथ फैलाओगे जी, क्या करोगे? कोई भी शख्स जो है वो देंदे लिए हुए हाथ नहीं फैलाता, बल्कि कुछ लैन दी गर्ज दे नाल। हाँ, किसी से भी कुछ लेना होता है तो उसके हाथ ऐसे होते हैं। और मुझे और आपको खुदावन मसीह यीशु से बरकत लेने के लिए, उसकी वफादारी में चलने के लिए, उस फजल में, ठीक है, अगर मैं मसीह यीशु में हूँ तो फिर मुझे अपने आप को इस बात के लिए कि मैं जब हाथ फैलाऊं तो फिर मुझे बरकत भी मिलेगी। लेकिन अगर मसीह मुझ में नहीं होगा तो फिर क्या है कि लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं क्या करूँगा? आंखें फेर लूँगा। आज एक बाप से अगर उसकी बेटी या बेटा आके जफा डालने लगे तो प्यो नुके चल हट परे हो जा, हाँ मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो उस वक्त उस बेटी की या बेटे की हालत होएगी। आज हम जो कहते हैं कि बस हम जो मसीह यीशु में हम पे सज़ा का असी तो भाई जी जद्दी पुश्ती ए मिशन दे, उस मिशन दे, इस मिशन दे, असी तो कलाम सुनते आ रहे हैं, सानू कलाम सुनाते ना सुनाओ, सानू पता है कलाम की लिखा है। लेकिन आज अपने आप को वेखन की ज़रूरत है। बस अब जो मसीह यीशु में तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं क्या करूँगा? आंखें, हाँ, जब तुम दुआ पे दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। क्या कह रहा है जी? मैं तो फिर साड़ी दुआवां कित्थे ने? साड़ी दुआवां दा लेवल कित्थे वे? किदे कोलों दुआ कर रहे हैं? वो दुआई की जिदा जवाब ना मिले। हाँ जी, अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, हफ्ते से आप जा रहे हैं उसके पास और आपको कोई आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या करते हैं? हाँ भाई शान, क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और एक हफ्ते से दवाई ले रहे हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्या करेंगे? हाँ, तब्दील कर देंगे। लेकिन जब आप खुदावन मसीह यीशु के पास आ जाते हैं, उसके बाजुओं में आ जाते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाती है? पनाह मिल जाती है। उसका पाक खून आपको तमाम तर रोगों से शिफा बख्श देता है। हालेलुया,
आमीन। जी, यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब उसकी 31वीं आयत को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब उसकी 31वीं आयत। हाँ जी भाई साहब, क्या है जी जरा। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अगर तुम में कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चलता हो तो वो उसकी सुनेगा। आमीन। क्या लिखा है जी? हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की, बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। इसका मतलब है कि आज अपने आप को चेक कर लो, अगर मसीह विच हो तो फिर सज़ा का हुक्म नहीं। और अगर गुनाह की हालत विच जिंदगी गुजार रहे हो, गुनाह दे विच हो, तो किसी धोखे च ना रहो कि जी मैं दुआ करता रहूँगा तो वो मेरी सुन लेगा। लिखा तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। वो कह रहा है हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो, कौन हो जी? खुदा परस्त हो तो वो उसकी क्या करता है? आज अपने आप को खुदा परस्त बना लें, उसकी हुजूरी में झुकना शुरू कर दें, उससे कहना शुरू कर दें उस शख्स की तरह जो हैकल के अंदर छाती पीट के कह रहा है कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो हरगिज कामयाब ना होगा, लेकिन जो उन्हें से तर्क करेगा उस पर खुदा की बख्शिश होगी। हालेलुया। और ये फजल उस वक्त होगा जब हम उसके कलाम की, अंजील की खुशखबरी को, उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। मरकज़ 16 की 16 आयत को देखेंगे। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले और निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मजरूम ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? क्या ठहराया जाएगा? हाँ जी, ज़रा ज़ोर से। कौन ठहराया जाएगा? मुजरिम की सज़ा क्या है जी? गुनाह की मजदूरी। तो फिर मौत जाना चाहते हो या हमेशा दी जिंदगी दे विच? फैसला आपका है। जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी तक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, आज फैसले की घड़ी है। आज ही तौबा का वक्त है, क्योंकि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज ही कबूलियत का वक्त है, और फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो फिर चाहे कितनी दफ़ा कहते रहो कि बजाते रहो, वो कहेगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी, मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ जी, ईमान लाने वालों के दरमियान क्या है जी? जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। आज नजात केड़ा केड़ा पाना चाहता है? ज़रा अपने हाथ विखा दे, या एवं खाली जाना चाहता है? हाँ जी, वो शख्स जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, सिर्फ वो हाथ उठाएं इस कलाम पर ईमान ला के कि वो अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करके 2022 की उस बरकत के लिए जो आज खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा के उसकी ज़िंदगी को तब्दील करने को है, क्योंकि आज ही कबूलियत का वक्त है। आज उसके लिए मौका है कि वो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करे और तौबा करके अपने आप ज़िंदगी को खुदावन में नए सिरे से। ज़बूर 109 उसकी 7 आयत को देखें जी। आज ज़रा देख लो, अपने आप को चेक कर लो। बस अब जो मसीह यीशु में उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। हाँ जी, ज़बूर 109 उसकी 7। जी, जब उसकी अदालत हो तो वो क्या ठहरे जी? तो गुनाह की मजदूरी। जब उसकी अदालत हो तो वो क्या ठहरे? और उसकी दुआ भी क्या गिनी जाए? आज किस हालत में दुआ हो रही है? अगर गुनाह की हालत में है तो बराए मेहरबानी अपने आप को तब्दील कर लें कि ऐसा ना हो कि आपकी दुआएं रुक जाएं। आपके घर से गुर्बत उस वक्त जाएगी जब आप खुदा की हुजूरी में खुदा के कलाम के फॉलोअर होंगे। जब तक आप इस कलाम को, क्योंकि लिखा है
कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह, तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अगर आज गुनाह की हालत में, तो फिर मुजरिम हमेशा की फंदे के लिए तैयार हो जाए, हमेशा की उस आग में जलने के लिए तैयार हो जाए, हमेशा के लिए जहाँ पर रोना और दांतों का पीसा जाना है। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। गिलतियों 5:9 जी, गिलतियों थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है? भैनों पता वे और नाले नहीं पता है कि खमीर थोड़ा जा डालेंगे ना तो पूरा आटा। अगर आज आपके अंदर कहीं खमीरपन है, अपने अंदर से उस खमीरपन को निकाल दें। आज खुदा ने आपकी ज़िंदगी में ये वक्त दिया है 2022 का कि आप खुदा की हुजूरी में आएँ और उस कलाम से फैज़याब होकर बरकत पाकर हमेशा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। क्योंकि ज़रा सा खमीर, ज़रा सा गुनाह, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी गुनाह है, चाहे वो हसद का है, चाहे ख्वाहिशात का है, चाहे झगड़े का है, चाहे नाराज़गी का है, बिद्दत का है, तफरके का है, तो फिर आज अपनी ज़िंदगी को झंझोड़ लें, आज उसके पास आ जाएं। वो आपके लिए अपने बाजुओं को फैलाए खड़ा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, घर लौटा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, घर लौटा। वो आपको बुला रहा है, वो आपके दरवाज़े पर क्या कर रहा है? दस्तक दे रहा है। क्या कर रहा है जी? दस्तक दे रहा है। और एक और भी है जो दबके से बैठा है। क्या करके बैठा है? अब आपको उसकी आवाज़ सुननी है। अगर आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज खुदा के हुजूरी में उस शख्स की तरह कहना शुरू कर दो, मुझ पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। वो छाती पीटने शुरू हो गया और उसने क्या किया कि अपने गुनाहों का इकरार किया। जो जान इकरार करेगी वो बरकत पाएगी, भलाई को देखेगी और हमेशा की शादमानी और शुक्रगुजारी में रहेगी, खुश रहेगी। क्योंकि खुदा से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है ना कि मैं दुआ दे बगैर, तो मैं समझना दुआ दे बगैर उसकी ज़िंदगी दे विच खुदा ही नहीं है। क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है, और अगर आप में, मुझ में, हम सब में अगर मोहब्बत नहीं है और फिर हम कुछ भी नहीं हैं। और सबसे बड़ा हुक्म मसीह यीशु ने अंजील मुक़द्दस में कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म दे रहा हूँ। क्या जी? क्या हुक्म दे रहे हैं वह? क्या जी? नया हुक्म देता हूँ। क्या करो? तुम एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। मेरी मोहब्बत पैसों वाली, पैसे नहीं मिले तो मोहब्बत ख़त्म। हाँ, केड़ी मोहब्बत कि जी सिर्फ ओ हो भाई जी, भाई जी, भाई जी, बड़ा प्यार, बड़े जी खुशी, भाई जी तुसी मेरे लिए किता, मेरे लिए बड़ा अच्छा जी। ते तैं भी गया तो भाई जी शुक्र है कि जान छुट्टी है। देख लो केड़ी मोहब्बत। आज अपने आप में देखो, खुदा ने कलाम तुहाडे लिए, मेरे लिए कि मैनू वेखना वे कि बस अब मैं क्या मसीह में हूँ। अगर मसीह में हूँ तो फिर नया मखलूक हूँ, पुराना खमीर जाता रहे। फिर मेरी दुआ किधर है? मेरी दुआ का जो है वो जवाब कहाँ पर रुका हुआ है? मैं हाथ फैलाऊं और फिर मुझे ना मिले। वो कहता है मैं तो अपने महबूब को किस में? नींदी में दे देता हूँ। तो आप कौन है जी? उसका महबूब कौन है? जो उसके कलाम की मर्ज़ी पे चलता है, वो उसका महबूब है। बाकी चाहे कितना भी तुसी पैकेज लड़ाते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है पैकेज का। जिन्नियाँ भी दुआवा करते रहो, वो कहता है हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त है, खुदा की मर्ज़ी पे चलता है, तो खुदा आज अपने आप को देख लो कि मैं किस तरह चलता हूँ, दानाओं की तरह या बेवकूफ़ों की तरह।
क्योंकि दाना शख्स बला नूं वेख के छिप जाता है, अहमद कहता कोई गल नहीं, आ रहा कोरोना आन दो जी, मैनू केड़ा लग जाना वे। हाँ, आज अपने आप को देखो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन, हालेलुया।